हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 28 सीआरपीसी। चैप्टर 28 सीआरपीसी डील्स अबाउट सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो सबमिशन है ये हो कहाँ रहा है। ये सबमिशन हो रहा है हाई कोर्ट में। ठीक है, ये जो सबमिशन हो रहा है हाई कोर्ट में हो रहा है एंड हो रहा है बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो जब हम लोगों ने सीआरपीसी पढ़ना शुरू किया था तो हम लोगों को ये पावर्स के बारे में पता चला था कि जजेस की पावर्स क्या होती है कोर्ट ऑफ सेशन में। तो हमें ये पता है कि जो सेशन जज होते हैं उनकी पावर होती है कि वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं विच इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज सेम पावर शेयर करते हैं, लेकिन अगर इन्हें डेथ पेनल्टी देनी है तो इनको कंफर्मेशन लेना होगा बाय द हाई कोर्ट विच इज अंडर सेक्शन 366 सीआरपीसी। ठीक है, जो कि सेक्शन 366 में बताया हुआ है। और असिस्टेंट जज की पावर क्या होती है? असिस्टेंट सेशन जज की क्या पावर होती है? असिस्टेंट सेशन जज की पावर होती है कि वो 10 years का तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और फाइन की इनके कोई लिमिट नहीं होती। तो ये हुआ हमारा रिवीजन पहले का, जिससे हम आज इस चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अब सेक्शन 366 क्या कहता है? सेक्शन 366 कहता है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। जो भी अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस, उन्हें लग रहा है कि किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस देनी है और उन्होंने दी, तो वो सबमिट करेंगे हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए। When the court of session passes a sentence of death, the proceedings shall be submitted to the high court. वो proceedings जरूर से submit करनी होगी हाई कोर्ट में, and sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court. और तब तक कि ये सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है जब तक कि हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना आ जाए और वो उसको एक्सेप्ट ना कर ले। The court passing the sentence shall commit the convicted person to jail custody under a warrant. अब भाई इस प्रोसीजर में टाइम तो लगेगा। कोर्ट ऑफ सेशन ने हाई कोर्ट में भेजी तो इस प्रोसीजर में टाइम लगेगा ना। तो ये जो टाइम इस प्रोसीजर में लग रहा है, इस टाइम के लिए वो जो अक्यूज्ड है वो कहाँ रहता है? जेल कस्टडी में रहता है। तो देखो, जेल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में डिफरेंस है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में जो है, पुलिस जो थाने में ही जो थोड़े बहुत ऐसे लॉकअप, हाँ, लॉकअप टाइप के बने होते हैं, वहां पर उन्हें रखा जाता है अगर पुलिस कस्टडी में है तो। लेकिन अगर जेल कस्टडी में है तो जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर जेल्स होते हैं वहां पर उन्हें रखा जाता है। तो उस पर्सन को जो है, उस अक्यूज को जेल कस्टडी में रखा जाएगा, उस कन्विक्टेड पर्सन को जेल कस्टडी में रखा जाएगा। फिर हमारे पास सेक्शन 367। सेक्शन 367 से पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। Subsection 1 says, if when such proceedings are submitted, अगर जब वो proceedings को submit किया गया है, the high court thinks that a further inquiry should be made into और additional evidence taken upon। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि फर्दर इसमें कोई इंक्वायरी की जरूरत है, कोर्ट ऑफ सेशन ने तो चलो ठीक है कन्विक्ट कर दिया, लेकिन उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई इंक्वायरी की जरूरत है, तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं और एडिशनल एविडेंस भी मंगवा सकते हैं, एनी पॉइंट बियरिंग अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। ठीक है, इट मे मेक सच इंक्वायरी और टेक सच एविडेंस इटसेल्फ और डायरेक्ट इट टू बी मेड और टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये जो एडिशनल एविडेंस लेने की बात यहाँ पर हो रही है, फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करने की बात हो रही है, या तो हाई कोर्ट खुद कंडक्ट कर ले या फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन से कह सकते हैं कि अभी मुझे मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पहले आप जो है कोर्ट ऑफ सेशन, पहले आप दोबारा से इंक्वायरी कंडक्ट करिए और एविडेंसेस जमा करिए। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन मे बी डिस्पेंस्ड विद when such inquiry is made और such evidence is taken। देखो, प्रेजेंस जो है कन्विक्टेड पर्सन की डिस्पेंस अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पर जो है प्रेजेंस को कन्विक्टेड पर्सन की डिस्पेंस किया जा सकता है। When the inquiry or evidence, if any, is not made or taken by the high court, the result of such inquiry or evidence shall be certified to such court। यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि कोर्ट ऑफ सेशन भी ऐसा कर सकता है।
तो ये जो कोर्ट ऑफ सेशन ने जब ऐसा किया, उन्होंने कोई इंक्वायरी दोबारा से कंडक्ट की, दोबारा से कुछ एविडेंसेस अगर मंगवाए हैं, तो फिर जो भी इस इंक्वायरी और इस एविडेंस का जो भी वगैरह रिजल्ट वगैरह है, वो हाई कोर्ट को जो है सर्टिफाई किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि ये इंक्वायरी कंडक्ट हुई है, ये उसका रिजल्ट है। Section 368 says power of High Court to confirm death sentence or anal conviction. सबसे पहले तो anal का क्या मतलब है? anal का मतलब है कैंसिल। तो क्या समझ में आ रहा है हमें इस सेक्शन से कि हाई कोर्ट जो है वो कैंसिल भी कर सकती है डेथ सेंटेंस को, या तो कंफर्म कर सकती है या तो कैंसिल कर सकती है। In any case submitted under Section 366, the High Court may confirm the sentence or pass any other sentence warranted by law. तो देखिए, या तो वो कंफर्म कर दे सेंटेंस, ठीक है, या फिर जो भी कोई और अगर लॉ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी सेंटेंस है, कोई दूसरा पनिशमेंट वो दे सकते हैं, तो वो भी वो करेंगे। May annul the conviction and convict the accused of any offense of which the court of session might have convicted him or order a new trial on the same or an amended charge. क्या करेंगे? उस जो उन्होंने डेथ सेंटेंस का जो कन्विक्शन किया है उस पर्सन का, उसको कैंसिल कर देंगे, और अक्यूज को किसी और ऑफेंस के लिए अगर वो कन्विक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी कन्विक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नया ट्रायल भी अगर वो ऑर्डर करना चाहे तो वो नया ट्रायल ऑर्डर कर सकते हैं, या तो सेम चार्ज पर या फिर अमेंड करके चार्ज को वो नया ट्रायल भी ऑर्डर कर सकते हैं। और दे मे एक्विट द अक्यूज्ड पर्सन, मतलब उन्हें रिहा भी कर सकते हैं, एक्विट भी कर सकते हैं, दोषमुक्त कर सकते हैं, provided that no order of confirmation shall be made under this section until the period allowed for preferring an appeal has expired, or if an appeal is presented within such period until such appeal is disposed of. तो ये जो डेथ पेनल्टी को कंफर्म करने की बात हो रही है, ये तब तक की कंफर्म नहीं करी जाएगी जब तक कि अपील का जो पीरियड है वो एक्सपायर ना कर जाए, और अगर अपील को प्रेजेंट कर दिया गया है तो वो अपील जब तक डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। मतलब अपील हायर कोर्ट में भाई अपील करी गई, हायर कोर्ट में अपील जब हुई तो वहां से कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, जो सेंटेंस दिया गया है, जो आपको डेथ सेंटेंस दिया गया है वो एकदम सही है। तो या तो अपील का टाइम पीरियड पहले एक्सपायर हो जाए, तब तक का वेट करना है, और अगर अपील चल रही है कोर्ट में है जब तक कि वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करेगी डेथ सेंटेंस को, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सेक्शन 369, कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय टू जजेस। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हैं कंफर्म करने के लिए या न्यू सेंटेंस को साइन करने के लिए, 2 जजेस की तो जरूरत है ही है। In every case is so submitted, the confirmation of the sentence or any new sentence or order passed by the High Court shall, when such court consists of 2 or more judges, be passed and signed by at least 2 of them. उस कोर्ट में अगर 2 या 2 से ज्यादा जजेस हैं तो ये मैंडेटरी है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो 2 जजेस, कम से कम एटलीस्ट 2 जजेस उसको पास करेंगे। फिर सेक्शन 370 सेज प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। भाई जब हम कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा अगर जजेस हैं तो जरूरी नहीं है ना कि सारे जजेस सेम ही बात सोच रहे हो सकता है कि एक जज कुछ और डिसीजन पे पहुंचा हो और दूसरा जज किसी दूसरे डिसीजन पे पहुंचे हो। सो वेयर एनी सच केस इज हर्ड बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस एंड सच जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन। अगर ये जजेस इक्वली, मतलब जैसे मान लो कि 4 जजेस हैं, 2 एक बात कह रहे हो और 2 जज एक बात कह रहे हैं, ये इक्वली डिवाइडेड हो गए अपने ओपिनियन में, तो केस कैसे डिसाइड किया जाएगा, जैसे कि सेक्शन 392 में बताया गया है। अब ये सेक्शन हम तब पढ़ेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे, मतलब जब उसकी बारी आएगी तो उसे देखा जाएगा, फिर हम सेक्शन 370 उस समय कनेक्ट कर लेंगे। The last section of this chapter is procedure in cases submitted to High Court for confirmation. क्या प्रोसीजर है? In cases submitted by the court of session to the High Court for the confirmation of a sentence of death, the proper officer of the High Court, जो proper officer है High Court के, shall without delay after the order of confirmation or other order has been made by the High Court. Proper officer क्या करेंगे? बिना किसी देरी के
या तो हाई कोर्ट ने भाई कंफर्मेशन का ऑर्डर किया या फिर कोई दूसरा ऑर्डर किया, तो जो भी कुछ उन्होंने किया है, सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, उस ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी हाई कोर्ट का सील लगा करके, उस ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी हाई कोर्ट का सील लगा करके, एंड अटेस्टेड विद हिज ऑफिशियल सिग्नेचर। ये हिज कौन है, ये हिज प्रॉपर ऑफिसर के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर जज की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर का ऑफिशियल सिग्नेचर हमें चाहिए होगा उस कॉपी पर, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर है, उस ऑर्डर पर उस पर्सन का, उस प्रॉपर ऑफिसर का ऑफिशियल सिग्नेचर चाहिए, और ये जो कॉपी है इसको डिलीवर किया जाएगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 28 सेक्शन 366 से सेक्शन 371। देखो ये है तो बहुत छोटा सा चैप्टर ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर है, क्योंकि ये पावर्स से डील करता है, ठीक है। और इससे देखो क्वेश्चंस इससे कुछ ही एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं कि कौन से सेक्शन में हाई कोर्ट के पास पावर है। प्री के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि कौन से सेक्शन में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर सकती है, कितने जजेस होते हैं, मतलब कितने जजेस कंफर्म कर सकते हैं उस चीज़ को, कितने जजेस का साइन चाहिए। यही गिने चुने 2-3 क्वेश्चंस हैं जो इस सेक्शन जो इस चैप्टर से बनते हैं, और इसी को घुमा फिरा के, मतलब क्वेश्चंस पूछने का एक ही तरीका नहीं होता ना, कई तरीके होते हैं, आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो कई तरीके से इसी तरीके के बस यही तीन चार एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए, वो अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले प्री के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मेंस के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ डेथ पेनल्टी पास्ड बाय द सेशन कोर्ट प्रायर टू इट्स एग्जीक्यूशन। उस पर्टिकुलर सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कराने से पहले किसको भेजा जाता है, मतलब कौन से सेक्शन में भेजा जाता है, कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 366, सेक्शन 371, सेक्शन 369 और 368। तो सेक्शन 366 हमने अभी पढ़ा, और देखो ये जो है कितनी बार इसको रिपीट किया गया है, और यही सेम क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। A death sentence by a lower court must be confirmed by High Court, must be confirmed by the Supreme Court, must be confirmed by the President, or it is operational if no appeal is made to the High Court. So it must be confirmed by the High Court. फिर है हमारे पास, on being submitted the sentence of death by a court of session, the High Court may confirm the sentence, annul the conviction, may pass any other sentence warranted by law, or all of the above. तो हमने देखा कि वो कंफर्म भी कर सकते हैं सेंटेंस को, एनल भी कर सकते हैं यानी कि कैंसिल भी कर सकते हैं, और कोई दूसरी सेंटेंस अगर वो पास करना चाहें तो वो भी पास कर सकते हैं। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू साइन अ कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कितने मिनिमम नंबर चाहिए, तो हमने अभी पढ़ा है कि 2 मिनिमम जजेस चाहिए होते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्यों कम है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही हैं, मैंने आपके प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए, क्योंकि यही सेम क्वेश्चंस जो है इन्हीं एस्पेक्ट से सेम क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए गए हैं, इस वजह से मैंने वो रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको नहीं लिया है। अब आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मुझे मिले वो ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस मिले हैं इस चैप्टर से अब तक, ठीक है। अभी जो हाल ही में रिसेंटली हुए हैं उसका मुझे नहीं आइडिया है, बट जो पहले के पेपर्स हैं उनमें से सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस आए हैं अब तक इस चैप्टर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सीआरपीसी रिगार्डिंग डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को लेके क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं इसमें वो लिखना है, तो आप वही सेक्शन 366 लिखेंगे इसमें। फिर उसके बाद है, अ सेशन कोर्ट हैज पास्ड द सेंटेंस ऑफ डेथ अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, व्हाट मस्ट द कोर्ट ऑफ सेशन डू आफ्टर पासिंग द सेंटेंस। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन भाई हाई कोर्ट को जो है ट्रांसफर करेगी केस उनके कंफर्मेशन के लिए, तो इसमें भी आपको सेक्शन 366 लिखना है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में जो है आप अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि जो है डेथ सेंटेंस वाला जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 28 है, इट डील्स विद सेक्शन 366 टू सेक्शन 371, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है अगर आप सबका लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ अगर आप देखें तो नहीं पूछी है, सिर्फ डेथ सेंटेंस के बारे में पूछा गया है। तो इसलिए अगर आप चैप्टर में से
जो भी सारे सेक्शंस हैं उनका थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा लिख देना है कि कौन से सेक्शन में क्या बताया हुआ है, ठीक है। एंड हाउ मेनी जजेस आर मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर कंफर्मिंग अ डेथ सेंटेंस, तो ये तो हमें पता है 2 जजेस रिक्वायर्ड हैं, तो इसका सेक्शन क्या है वो भी आपको लिखना होगा, और कितने जजेस मिनिमम रिक्वायर्ड है वो तो क्वेश्चन में है ही। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा समझिएगा, मतलब क्वेश्चन क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों के दिमाग में ऐसा चलता होगा कि ये जो टेबल्स हम लोग बनाते हैं अपने नोट्स में, देखो नोट्स में हमेशा मेरी राय आप लोगों के लिए यही रहेगी कि कभी भी पैराग्राफ में तो नोट्स बनाने नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको पॉइंटर्स में नोट बनाने हैं, अगर आप पॉइंटर्स में बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़, अगर आप टेबल में बनाते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एक पिक्टोरियल टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो जब भी आप एक बार अपने रिवीजन के लिए कॉपी पलटते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें जो है दिखती हैं सामने अपने एक एक पिक्चर के फॉर्म में, तो वो एक स्टोरी की तरह याद होता जाता है, ठीक है। तो अ, लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेंस में हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब टेबल बना करके नहीं लिख सकते। देखिए ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है, दिस इज अ मिथ कि यू कांट राइट इन टैबुलर फॉर्म इन द मेंस एग्जामिनेशन, आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने नोट्स में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो वो चीज़ आपको बस नहीं करनी है। आप टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज अगर आप देखेंगे कोचिंग वाले दिखाते हैं जनरली, तो वो लोग, उन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो टेबल के फॉर्म में ही होता है, जो अच्छे, जिनके जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए और सारी चीज़ें आपके आंसर में मेंशन होनी चाहिए, नहीं कि टेबल के फॉर्म में आप वहाँ पर लिख रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो गायब होती जा रही हैं, ऐसा नहीं करना है। टेबल के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो भी सारी चीज़ें, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, और टू द पॉइंट मेंस में आंसर लिखना है, बड़ी सी कहानी लिख करके नहीं आनी है। देखो कई कई सारे पेपर ऐसे होते हैं ना, जैसे राजस्थान का पेपर जो होता है हमारा, आरजेएस का पेपर होता है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर जगह दी होती है और उतनी ही जगह में आपको आपका आंसर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें कि कम वर्ड्स में, कम क्वांटिटी में आप क्वालिटी आंसर प्रोवाइड कर सकें, जिससे आपका एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो सके, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।